हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नूर एकेडमी में। मेरा नाम भी अंकित नोदिया और आपकी नूर एकेडमी, आपकी जो एकेडमी है उसका भी नाम है नूर एकेडमी। तो चलो शुरुआत करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। ठीक है, अब मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाऊंगा कि हाउ डू एटम्स अकर, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बोला था। और मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ये पढ़ाया था कि एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट, आयंस, मतलब इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था। एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में बता दिया था, कंपाउंड के बारे में बता दिया था। ठीक है ना, मतलब काफी हद तक हमने चीजें पढ़ ली हैं, थोड़ी थोड़ी बातें जो बेसिक्स से होती है। ठीक है, और एक बात और देखो, ये कह रहा है हाउ डू एटम्स अकर। पहला कह रहा है दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन, दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट। मतलब जो आपके एटम्स होते हैं, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन में होते हैं, या तो ये सेम सेम एटम के साथ होंगे या तो ये डिफरेंट एटम के साथ होंगे। एटम्स बोल दो, एलिमेंट बोल दो, ठीक है ना, बात वैसी है। ठीक है, तो मतलब कि जो आपके जो एलिमेंट्स होंगे, या तो वो सेम एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं। आगे देखो, ये कह रहा है एटम ऑफ ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैस। देखो, आपकी कुछ एटम्स हैं जो ओनली नोबल गैसेज है। ठीक है ना, ओनली क्या है, वो नोबल गैसेज है। जैसे आपकी हीलियम, नियोन, आर्गन, वैसे आपकी टोटल 7 नोबल गैसेज होती है। मैंने इसमें लिखी नहीं है क्योंकि आपको सिलेबस में नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊं तो इसमें देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन भी होती है, जीनोन भी होती है, ठीक है ना, रेडोन भी होती है, ओगेलियम भी होती है शायद, ओजी, ठीक है ना, ये सब होती है। इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 2, इसका 10, इसका 18, इसका मेरे हिसाब से 36, इसका 56, इसका 84 और इसका 118। ठीक है ना, ये एलिमेंट, ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, आपको बता दें मैंने। देखो, ये कह रहा है विच इज आर केमिकली अनरिएक्टिव। अरे भैया, ये रिएक्टिव नहीं होती। ठीक है ना, आपने कभी क्या ये सुना है कि हीलियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, हीलियम जो है किसी और मतलब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है? ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्यों? मतलब ये कह रहा है कि आपको जितनी भी नोबल गैसेज होती है, जितनी भी नोबल गैसेज होती है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होती है। क्या होती है? स्टेबल होती है। एंड एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। अबे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करती है? क्योंकि इसलिए क्या होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल कैसे होती है? इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये सब बताऊंगा मैं क्लैरिटी के साथ। ठीक है ना, आपको सब बताऊंगा क्या कि कैसे ये स्टेबल होती है, कैसे इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब देखो, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वैलेंसी के बारे में। अगर मैं बात करूं हीलियम और नियोन की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन का एटॉमिक नंबर 10। ठीक है ना, हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इसमें भरते हैं 2, इसमें भरते हैं 2, 8। अब देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि जो हीलियम है और जो आपकी नियोन है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन है। इसके पास माया सॉरी इसके पास पैसे ही पैसे हैं। ठीक है ना, इसके पास पैसे ही पैसे, और जिसके पास पैसे पैसे हो वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक है ना, मतलब इसके पास खूब पैसे हैं, इसके पास भी खूब पैसे हैं, मतलब दोनों स्टेबल है। ये अपने घर में स्टेबल है, ये अपने घर में स्टेबल है। ठीक है ना, आगे देखो, ये कह रहा है नोबल गैसेस आर स्टेबल। वही बात आ गई ना, स्टेबल 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 कैसे? हीलियम के पास अपने इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, नियोन के पास अपने इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, आगे देखो, ये कह रहा है एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मतलब कह रहा है कुछ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऐसे होते हैं, एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, मतलब कुछ एलिमेंट्स के कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो वेरी रिएक्टिव होते हैं एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। रिएक्टिव तो होते हैं लेकिन फ्री एग्जिस्टिंग में नहीं रहते। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम एंड पोटेशियम। आपको लैब में बताया जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को अगर आप एयर की प्रेजेंस में अगर आप खुले में रखते हो ना, तो इसमें आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे, फ्री एग्जिस्ट नॉट, डू नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते, किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा नमक, NaCl, NaCl, ये बॉन्ड बना के रहते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फ्री स्टेट में ना रह के ये कंबाइन स्टेट में रहते हैं। किसमें रहते हैं? कंबाइन स्टेट में रहते हैं। किसमें रहते हैं? कंबाइन स्टेट। समझ रहे हो? सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ये अकेले सर्वाइव नहीं करते, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में सर्वाइव करते हैं। ठीक है ना, तो ये कंबाइन स्टेट में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि NaCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना, और भी बहुत सारे आते हैं। अब इसको नोट करो, कर लिया? रफ करो। ठीक है,
देखो बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, मतलब कि जो एक एटम होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आपके 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से, जिनसे एटम मिलकर बना होता है एक्चुअली में। पहला आपका इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा आपका प्रोटॉन, तीसरा आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका नॉन चार्ज होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बोलोगे, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 90 कूलम, ठीक है ना। इतना चार्ज होता है किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे। अगर ये पूछे कि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 90 कूलम। समझ में आ गई मेरी बात। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। आगे देखो, ये कह रहा है न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको सेल पढ़ाया था, सेल में मैंने आपको न्यूक्लियस ये पढ़ाया था, सेल में मैंने न्यूक्लियस में ये बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर प्रेजेंट होता है, जो कंट्रोल करता है एंटायर सेल को, पूरी सेल को कंट्रोल करता है, ये बताया था। लेकिन इसमें अलग है, ये भी सेंटर में होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों को जोड़ मत देना, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। देखो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे। पहले लिखते हैं एटम का सिंबल, सिंबल ऑफ नेम, जो भी सिंबल होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे नाम उठाऊं सिंबल, देखो जैसे यहाँ पे लूं मैं कार्बन, कार्बन क्या है, सी, सिंबल मैंने लिख दिया, सिंबल नेम सी। अब कह रहे एटॉमिक मार्क्स, इसको क्या करोगे, एटॉमिक मार्क्स को क्या करोगे, ऊपर लिखोगे। कार्बन का एटॉमिक मार्क्स कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया नहीं है, वो सब बताऊंगा। कितना होता है, 12। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसको हम जेड से दिखाते हैं, ये होता है 6। ये होता है ए और ये होता है जेड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, ये लो, कर लिया, ठीक है। देखो बेटा, मैंने अभी आपको एटम्स वगैरह के बारे में पढ़ाया, ठीक है ना, क्या क्या होता है क्या नहीं होता। अब देखो ये कह रहे हैं डाल्टन वाज द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि आपके जो ये साइंटिस्ट है ना, डाल्टन साइंटिस्ट, ठीक है ना, ये जो आपके डाल्टन साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार किसी सिंबल का मतलब स्ट्रक्चर दिया था कि ऐसा होता है, ठीक है ना। सल्फर, सल्फर का सिंबल ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। फॉस्फोरस का सिंबल कैसा होना चाहिए, ऐसा। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चला नहीं, पता है क्यों। अगर मुझे S8 बनाना हो या S6 बनाना हो, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना हो, तो हम ऐसे थोड़ी करते रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे, इतना टाइम ही नहीं रहेगा, फिर सब मैं ऐसे ऐसे करूं, ठीक है ना। तो इसी कहानी को सॉल्व करने के लिए आपके एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या था, जे बर्जेलियस वाज द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस सिंबल ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने भी सिंबल दिए थे एलिमेंट के, लेकिन इन्होंने कैसे सिंबल दिए थे, ऐसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये मैंने आपको ना पूरे 10 के 10 एलिमेंट्स लिख के दे दिए, जो आपको याद होने चाहिए कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम 2 होता है, लिथियम 3 होता है, बेरिलियम 4। मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में ये बताया कि एक भी जो सिंबल होता है उसको अरेंजमेंट कैसे करते हैं। नीचे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखते हैं, उसका मास। नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखते हैं, मास। तो आपको याद होनी चाहिए पूरे कैल्शियम तक, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के फिर उसके बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। आपको 20 याद होने चाहिए, उसके आगे भी याद कर सकते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मिलेनियम, क्रोमियम, ठीक है, मर्जी आपकी। देखो अब ये कह रहा है कि द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। मतलब कह रहे हैं कि जो कोई भी एलिमेंट होगा उसको जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा, और जो सेकंड लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है ना। इसमें जो फर्स्ट लेटर होगा आपका क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे कि हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के बाद तो कोई होता नहीं है स्मॉल लिखने के लिए, इसमें ओनली क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन। मतलब उन्होंने क्या बोले, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे, इन्होंने क्या बोला कि सम एलिमेंट ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेटर। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको 2 लेटर से, मतलब कुछ एलिमेंट के सिंबल ऐसे भी होंगे जिनको 2 लेटर से दिखाना होगा। जैसे कि हीलियम और नियोन, इनको 2 से दिखाते हैं, ठीक है ना। हीलियम और नियोन इनको 2 लेटर से दिखाते हैं। ये कह रहे हैं कि 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट,
ठीक है ना। और इन्होंने क्या बोला कि सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल, मतलब जो आपका सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, पहला लेटर कैपिटल, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनमें 2 लेटर की जरूरत पड़ी, जैसे कि हीलियम और नियोन, ठीक है ना। अच्छा देखो, हीलियम में 2 लेटर की जरूरत पता है क्यों पड़ी? तुम बता सकते हो क्यों पड़ी? मैं बता सकता हूँ। देखो, क्या ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है, अब दोनों में एच एच था, साइंटिस्ट तो कंफ्यूज हो गए, अरे भैया दोनों में एच एच है, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। पहला लेटर उन्होंने कैपिटल बोला, और उन्होंने ये भी वर्ड बोला कि दूसरा लेटर अगर सेम होगा, दूसरा लेटर अगर सेम होगा तो उसके आगे हम स्मॉल लेटर लगा देंगे, उसके आगे हम स्मॉल लेटर लगा देंगे। जैसे इसका नाम पड़ा हाइड्रोजन, तो इसका नाम पड़ा क्या? हीलियम। अब देखो, जैसे नियोन, ऐसे होता है क्या आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अकेला एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, ठीक है, लेकिन नियोन अकेला एग्जिस्ट करता है क्योंकि नियोन नोबल गैस है, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसका आगे क्या लगाया? मैंने नहीं, साइंटिस्ट ने लगाया, क्या लगाया? स्मॉल लेटर लगाया, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करो और आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने स्मॉल लेटर आके लिया क्यों, ठीक है ना। इनकी मजबूरी थी, क्यों? क्योंकि कैपिटल लेटर आपके सेम हो रहे थे, ठीक है ना, इसलिए। हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे भी होते हैं, जैसे कार्बन, सीजियम, ठीक है ना। रफ कर दूं? ठीक है, आप लोग पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। देखो बेटा, बट जेजीएस ने क्या क्या बातें बोली थी, मैंने आपको 2 बातें बता दी कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और अगर दोनों लेटर अगर सेम है तो उसके आगे एक स्मॉल लेटर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और उसके आगे जो स्मॉल लेटर होगा वो लेटर कैसा होना चाहिए? शुड बी स्मॉल। अभी कह रहा है कि सम सिंबल डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ द एलिमेंट, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके पहला लेटर लिया और उनका थर्ड लेटर लिया, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा मैग्नीशियम, और भी आते हैं, अगर आप सोच रहे हो एक ही आता है सर को, नहीं, और भी आते हैं, जैसे कि मैंगनीज, मैंगनीज में Mn होता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर इसका 25 होता है, इसका 12 होता है, ठीक है। ऐसे बहुत से आते हैं। ऐसे उन्होंने क्या बोला कि देयर आर सर्टेन सिंबल विच सीम टू देयर नो रिलेशनशिप टू द नेम, द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। मतलब आप देखोगे ना, जैसे कि मैंने इसमें बोला क्या, पोटेशियम, पोटेशियम का नाम क्या होता है? P से शुरू होता है, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है? K से। तो उन्होंने ये बोला कि कुछ नाम ऐसे, इनका कोई रिलेशन नहीं है अपने नाम से, ठीक है ना, अपने नाम से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। किससे है? लैटिन नेम से। एलिमेंट टू आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम, जैसे कि पोटेशियम का K, सोडियम का Na, ठीक है ना, आयरन का Fe, गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर और लिख लो लेड, ठीक है ना, लेड का क्या होता है? Pb, बहुत सारे होते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आईयूपीएससी क्या है? आईयूपीएससी की फुल फॉर्म एक मार्क्स में पेपर में पूछी जाती है कि आईयूपीएससी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और आईयूपीएससी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। गिव द फाइनल नेम ऑफ द सिंबल, गिव द फाइनल नेम ऑफ द सिंबल, जो ये बताते कि एक जो सिंबल होगा, एक जो एलिमेंट होगा, उसका एक्चुअल में नाम क्या होना चाहिए, ठीक है ना, उसका एक्चुअल में नाम क्या होना चाहिए, ठीक है ना। वो कौन बताती है? आईयूपीएससी। ये सोडियम है तो सोडियम रहेगा, पोटेशियम है तो पोटेशियम भी रहेगा। अब चाहे कोई सा भी साइंटिस्ट आ जाए, ठीक है ना, ये कंफ्यूजन कर देती है, चाहे कोई सा भी साइंटिस्ट आ जाए, चाहे कोई सी भी चीज आ जाए, इनका नाम चेंज नहीं होगा। अगर एक बार आईयूपीएससी की मोहर लग गई तो लग गई, ठीक है। तो आज से लेक्चर नंबर 2 को यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। आगे हम लॉ वगैरह पढ़ेंगे, केमिकल लॉ जो थे आपके 3 लॉ थे ना, 3-4 लॉ थे, वैसे आपके एनसीईआरटी में 2 है, 5 लॉ होते हैं, मैं आपको 2 ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो बने रहेगा नवोदय एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।